विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट चैनल पर आप सभी को नमस्कार। अभी ठंडी ऋतु चालू ही है और लोहड़ी, पोंगल, बहुत सारे हमने पर्व यहाँ पर बनाए। मकर संक्रांति भी काफ़ी हमने अच्छी तरह से धूमधाम से बनाई। यह किसानों का, हम सभी लोगों का त्यौहार रहता है, पूरे भारत भर में मनाया जा रहा है। उसी तरह से 16 तारीख को जो रिजल्ट आए हैं, इसमें नागपुर में भाजपा को बहुत अच्छा मतदान महानगर पालिका में मिला है, चंद्रपुर में मिश्रित रुख हुआ है। और इस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से विकास हमारे विदर्भ का जरूरी है, तो इस इलेक्शन से देखा जाए तो एक स्पष्ट बहुमत बड़े क्षेत्र में मिला है। लेकिन कई जगह आज जो सरकार है उसको कई जगह अपना बहुमत नहीं मिल पाया है। आज सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे साथ विदर्भ में कि जो उद्योग आने वाले हैं, जैसे गडचिरोली को स्टील हब और साथ ही साथ चंद्रपुर में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं। इसके लिए हमने पहले भी सरकार को कहा है कि हमारे पास इन जमीनों को अधिग्रहण करने के लिए तत्काल निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई वर्षों से ये प्रोजेक्ट वहीं के ज़मीन के लिए लटके हुए हैं। चाहे JSW का हो, चाहे आर्सेलर मित्तल का हो, चाहे पगारिया जी का हो, चाहे सन विजय का हो, या कोल गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ऐसे समय में सरकार को मिनी मंत्रालय, जिसमें मुख्यतः इंडस्ट्री डिपार्टमेंट माइनिंग को नागपुर में लाना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि जो पश्चिम महाराष्ट्र का विकास हुआ है और जो संभाजी नगर का हो रहा है, उसका प्रमुख कारण है कि मुंबई के पास होने से मंत्रालय वहाँ पर है और वहाँ पर सभी काम उनके तत्काल हो जाया करते हैं। तो आज हमारे पास यह लैकुना बहुत बड़ा विदर्भ में है, जो उसको तत्काल सरकार ने सोचना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, जब इतना बड़ा सेक्टर यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर बस्ती बनेगी, यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे व्यवसाय के अवसर बनेंगे, तो उसके लिए हाउसिंग सेक्टर को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। आज बॉम्बे में रीडेवलपमेंट के नाम से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। 7-7, 8-8 गुना FSI दी जा रही है। जहाँ पर 3 मंजिल की बिल्डिंग हुआ करती थी, आज 25 साल के बाद वहाँ पर 36 माले 40 माले की बिल्डिंगें बन रही है। तो उस तरह का डेवलपमेंट नागपुर, गडचिरोली, अमरावती, चंद्रपुर के पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुमंजिली इमारत बनने से उसका विकास अलग दृष्टि से दिखेगा। और इसके लिए म्हाडा ने आगे आना चाहिए। जिस तरह से म्हाडा बाकी क्षेत्र में काम कर रहा है, इस क्षेत्र में नागपुर और चंद्रपुर और बाकी के क्षेत्र में म्हाडा का विकास बहुत जरूरी है। अगर किसी शहर को अगर विकसित करना है तो वहाँ पर हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट काफ़ी पैमाने पे काम करता है। और आज विदर्भ में अगर हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम देखा जाए तो सिर्फ नागपुर तक ही सीमित है। और चंद्रपुर में भी म्हाडा ने काफ़ी प्लान किया हुआ है, लेकिन उस तरह से विकसित नहीं हो पाया। तो इसलिए ज़रूरी है कि म्हाडा ने उद्योगों को आगे लाने के लिए गृह निर्माण क्षेत्र को इतनी मजबूती के साथ प्रस्तुत करें कि जिससे एक आदर्श सिटी यहाँ पर दिखाई देने लगे। अब हम बात करते हैं कि विदर्भ को किस तरह से हम आगे ले जा सकते हैं। नितिन गडकरी जी का जो 2023 से औद्योगिक खासदार महोत्सव एडवांटेज विदर्भ के नाम से बनाया जा रहा है। अब वह फिर 2026 में 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक नागपुर में किया जा रहा है। उसमें बहुत सारे स्टॉल लगने वाले हैं, विदेशों से भी लोग आने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी भी पूर्णतः दिलचस्पी ले रहे हैं। केंद्र के कई मंत्री आएंगे और गडकरी जी का एक सोच है कि विदर्भ को आगे ले जाने के लिए हर क्षेत्र के हम उद्योग को यहाँ पर लाए। कई सेक्टर को उन्होंने प्राथमिकता दी है और विदर्भ में इस विकास के लिए सरकार ने कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ देना जरूरी है। उसी तरह से जो मेरे यहाँ पर श्रोता हैं, जो देख रहे हैं, जो उद्योग से संबंधित है, वे भी चाहिए कि अपने स्टॉल लगाएं और विदर्भ में उनका क्या योगदान हो सकता है, उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उससे निस्संदेह एडवांटेज विदर्भ में मिलेगा। आशीष काले जी और विजय शर्मा जी उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और राजेश रोकड़े जी जो उसके ट्रेजरर हैं उसको किस तरह से आयाम दे सकते हैं, इसके ऊपर पूरी
तल्लीनता से पूरे उसके विकास के कार्यक्रम की ओर से उसको देखा जा रहा है। और एक उनकी ऑफिस भी सीताबर्डी के पास काम करते हुए उस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए, विदर्भ को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मेरा महाराष्ट्र शासन से ये भी अनुरोध है, जिस तरह से बाकी की सरकारें विभागीय कार्यक्रम या विभागीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, वहाँ पे सेमिनार्स करती है, कॉन्फ्रेंस करती है, उसी तरह महाराष्ट्र ने भी एक कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। देवेंद्र जी शायद डावोस चले गए हैं और डावोस में जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम के द्वारा वहाँ पर निवेश के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो हम देवेंद्र जी से चाहते हैं कि आप निवेश तो ला रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से हम आगे ले जा सके, किस तरह से उसका सुचारू रूप से बढ़ा सके, बहुत ज़रूरी है। तो हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे खुद विदर्भ के हैं और कई प्रोजेक्ट विदर्भ में लाए हैं, लेकिन उनको गति देना जरूरी है कि समय पर वो प्रोजेक्ट शुरू हो सके, वो काम कर सके। अब जिस तरह नावाड़ा में, नागपुर में काम शुरू कर दिया है और कई जो सोलर पे प्रोजेक्ट्स है वो काम कर रहे हैं। उसी तरह से VIA और IIM मिलकर सिमकॉन करके कार्यक्रम कर रही है, 22 फरवरी से शुरू किया जाएगा। उसमें सभी उद्योगों को चाहिए कि रजिस्ट्रेशन करें, उसका फ़ायदा लें, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें सभी तरह के स्पीकर अच्छे आ रहे हैं, जो उद्योग उससे संबंधित किस तरह से मैनेजमेंट से संबंधित आगे ले जा सकते हैं, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हमें उसके सजगता से काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। म्हाडा के वरिष्ठ सक्षम अधिकारी संजीव जी जायसवाल हैं, जो काफ़ी अनुभवी है, उनको पूरे महाराष्ट्र का भी अनुभव है, साथ साथ में वे चंद्रपुर के जिलाधीश करके बहुत अच्छा काम किया है। तो वो एक इस ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं कि किस तरह से नागपुर में मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग म्हाडा के द्वारा बनाई जा सकती है, किस तरह से वहाँ पर व्यापार संकुल, उद्योग संकुल बनाया जा सकता है। उसी तरह गडचिरोली में भी म्हाडा का कार्य बहुत अति जरूरी है कि उनका लाभ वहाँ के उद्योग, जो स्टील उद्योग आ रहे हैं, उनको मिल सके। जिस तरह रायपुर में नया सिटी प्लान किया गया, उसी तरह का न्यू सिटी प्लान इस क्षेत्रों में करना बहुत ज़रूरी है। स्टील हब सिटी में करना बहुत अति आवश्यक है, जिससे कि स्टील सिटी बनने से वहाँ पर एक नया सिटी दिखेगा और वो उसका फ़ायदा है कि वो छत्तीसगढ़ तेलंगाना के भी बहुत नज़दीक में है और उसका पूर्णतः स्टील हब पूरे देश में एक आकर्षित हब बनता हुआ दिखाई देगा। उस एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी देने की ज़रूरी है। चंडीगढ़, चेन्नई, भुवनेश्वर जैसे कई स्टेशन है जो महत्वपूर्ण इकाई है, उसको जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आज यह एयरपोर्ट बहुत सीमित सुविधाएं दे पा रहा है। हम चाहते हैं कि आज नागपुर जिस तरह से बढ़ रहा है, उस तरह से मुंबई में एयरपोर्ट शुरू हो चुके हैं, लेकिन हमारे नागपुर का जो एयरपोर्ट है वो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आ पाया है। उसको आगे ले जाने के लिए, आज बड़े बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए, जब हम डावोस में हमारे विकास की बात करते हैं तो एयरपोर्ट पे भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए, जिससे GMR तो कर ही रहा है, लेकिन उसको किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से हम ले जा सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और उसको निस्संदेह विकास किस तरह से उस एयरपोर्ट का हो सकता है, दमदार बन सकता है, वह प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर मेडिकल हब की एक सेंटर बनाया जा सकता है। नागपुर और अमरावती और वर्धा ये बहुत अच्छे सेंटर बन सकते हैं। आज फॉरेन में मेडिकल ट्रीटमेंट इतना महंगा है कि नागपुर आज सेंटर होने से ये तीनों को फीडअप कर सकता है। नागपुर से लेकर अमरावती तक हम एक अच्छा मेडिकल हब बना सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने मेडिकल इंसेंटिव के नाम से वहाँ पर उसको आकर्षित करने के देना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलेगा और इस तरह से हब बनने से यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड होगी और ये सेंटर बहुत अच्छा आकर्षित निवेश के लिए कर सकता है और हमारे लोगों को भी यहाँ पे अच्छे ट्रीटमेंट मिलने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से बहुत सारी यहाँ पर सुविधाएं हम प्रोवाइड करें तो आज विदर्भ सुफलम सुजलम हो सकता है। और विदर्भ को आगे ले जाने के लिए जो एग्रीकल्चर है उस पर भी, जो आज एक ही फसल हो रही है, किस तरह से 2 या 3 हो सके, उस पर भी सरकार को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा किसान स्मृतिशाली होगा और वो आगे जाएगा तो हमारे प्रदेश का विकास बहुत आगे बढ़ते जाएगा। आज देवेंद्र जी, आपको लोकसभा में बहुत अच्छी मेजोरिटी मिली है, आपको विधानसभा में मिली है, नागपुर मुंबई में मिल गई है। तो हमें लगता है कि आपको जब इतना विश्वास जनता आप पे कर रही है तो आपको इसके लिए विदर्भ को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, इसके लिए आपकी नीति जो हो रही है उसमें और क्षमता बढ़ानी होगी, जिससे कि जो इतना बैकलॉग हमने कई वर्षों से नागपुर और विदर्भ में खोया है
और बैकलॉग के कारण नागपुर बढ़ नहीं पाया, विदर्भ नहीं बढ़ पाया। अब आपसे उम्मीद लगी हुई है, उससे नितिन जी आपसे भी लगी हुई है कि विदर्भ का विकास आप कर सकते हैं। मैं विदर्भ के सभी विधायकों से भी अनुरोध करूंगा कि आप विकास को देखिए, और विकास सिर्फ उद्योगों से आ सकता है, और वह उद्योग लाएंगे तो उससे कृषि भी विकसित होगी और विदर्भ आगे जा सकता है। और जो छोटे छोटे एयरपोर्ट कई जगह बने हुए हैं उनको सुचारू रूप से चालू करने की आपका बहुत बड़ा योगदान लगेगा। हम पुनः आपसे अगले संस्करण में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।